अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी टीचर डॉक्टर अनम और आज हम पढ़ेंगे करैक्टरिस्टिक्स ऑफ साइनोबैक्टीरिया के बारे में। साइनोबैक्टीरिया, जिसका पुराना नाम ब्लू ग्रीन एल्जी है, ये सबसे बड़ा और सबसे डाइवर्स ग्रुप है फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया का, यानी कि ये वो बैक्टीरिया है जो अपनी खुराक खुद तैयार कर सकते हैं। इसके साथ साथ ये ट्रू प्रोकैरियोट्स हैं। प्रोकैरियोट्स का मतलब ये है कि इनके अंदर सेल मेम्ब्रेन वाली ऑर्गेनेलीज नहीं पाई जाती हैं और उनका जो न्यूक्लिक एसिड है या जेनेटिक मटेरियल है वो साइटोप्लाज्म में ऐसे ही पड़ा होता है, उसके इर्द गिर्द कोई भी मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती। साइनोबैक्टीरिया डायमीटर में 1 से 10 माइक्रोमीटर तक पाए जाते हैं। अगर आप इनकी शेप देखें तो ये आपको यूनिसेलुलर यानी एक सेल की फॉर्म में भी पाए जाते हैं। इसके अलावा ये कॉलोनीज़ की फॉर्म में भी पाए जाते हैं जो मुख्तलिफ तरह की शेप्स बना देती हैं। इसके साथ साथ ये फिलामेंट्स के फॉर्म में भी पाए जाते हैं जिसके अंदर ट्राइकोम्स होता है। ट्राइकोम्स क्या है? उनको हम चेन ऑफ सेल कहते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं इस डायग्राम के अंदर ये सेल एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं तो ये एक ट्राइकोम बना रहे हैं। ये ट्राइकोम के इर्द गिर्द म्यूसिलीजिनस शीट होती है जो इस तरह से ऐसे करके इसके इर्द गिर्द शीट आती है, जिसकी वजह से ये जो साइनोबैक्टीरिया है ये चिपचिपे से आपको महसूस होते हैं इस म्यूसिलीजिनस शीट की वजह से। इनकी सेल वॉल ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया टाइप की होती है, ना कि पॉजिटिव की तरह होती है, और मूवमेंट के लिए ये इनके पास फ्लैजिला नहीं है, तो इस वजह से ये गैस वेसिकल्स को इस्तेमाल करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए। और वो साइनोबैक्टीरिया जो फिलामेंटस हैं या जिनके अंदर फिलामेंट्स पाए जाते हैं वो मूव करते हैं ग्लाइडिंग मूवमेंट की वजह से, यानी कि वो इस तरह से जैसे तैर रहे होते हैं, बिल्कुल इस तरह से ग्लाइड करते हुए एक जगह से दूसरी जगह पर चले जाते हैं। इनका रिजर्व फूड ग्लाइकोजिन है जो कि अल्फा ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स से मिलकर बनता है। अगर आप इनका फोटोसिंथेटिक सिस्टम देखें तो ये रिजेंबल करता है यूकैरियोट्स से, यानी यूकैरियोट्स की तरह का फोटोसिंथेटिक सिस्टम इनके अंदर पाया जाता है जिसमें क्लोरोफिल ए भी है और फोटोसिस्टम 2 भी है। इसके साथ साथ ये ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस करते हैं। इसका मतलब ये है कि पानी को इस्तेमाल करते हैं और ऑक्सीजन को गैस की सूरत में खारिज करते हैं, बिल्कुल उसी तरह से जैसे पौधे पानी को इस्तेमाल करते हैं और ऑक्सीजन को निकाल देते हैं और उस ऑक्सीजन को फिर हम इस्तेमाल कर लेते हैं अपने कामों के लिए। इसके साथ साथ इनके अंदर जो पिगमेंट्स या एक्सेसरी पिगमेंट्स पाए जाते हैं वो फाइकोबिलिन्स हैं, और फाइकोबिलिन्स के अंदर भी फाइकोसायानिन पिगमेंट जो कि ब्लू कलर का होता है वो इनमें बहुत ज़्यादा पाया जाता है। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कंपोनेंट्स थैलेकोइड मेम्ब्रेन के साथ जुड़े होते हैं जो कि फर्दर जुड़ता है एक पार्टिकल के साथ जिसको हम कहते हैं फाइकोबिलिसोम। इसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड को ये केल्विन साइकिल के दौरान इस्तेमाल करते हैं। अगर आप इनकी रिप्रोडक्शन की बात करें तो ये बाइनरी फिजन से भी रिप्रोड्यूस करते हैं और फ्रेगमेंटेशन से भी रिप्रोड्यूस करते हैं। बाइनरी फिजन का मतलब है कि एक सेल अपना डीएनए को 2 सेलों में डिवाइड करता है और इसके बाद वो सेल एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और 2 न्यू सेल बना देते हैं। फ्रेगमेंटेशन का मतलब ये है कि उसका एक फ्रेगमेंट इस तरह से कट के गिर गया और वो फ्रेगमेंट एक नए सेल को बना देता है। इनके अंदर हार्मोगोनिया होता है जो कि मूव करता है। अब हार्मोगोनिया क्या है कि फिलामेंट ऑफ सेल्स हैं, यानी कि अगर आप इस तरह से देखें तो ये पूरा का पूरा एक फिलामेंट है, तो ये हम इनको कहेंगे कि ये हार्मोगोनिया है। इसके अलावा इनके अंदर हेट्रोसिस्ट्स भी पाए जाते हैं। हेट्रोसिस्ट वो सेल हैं जिनके अंदर नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है, या जो नाइट्रोजन को हवा से पकड़ते हैं और उसको अपने अमोनिया या नाइट्रेट बनाने के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये वाला जो सेल है ये हमारे पास हेट्रोसिस्ट आ जाता है। इसके अलावा इनके स्ट्रक्चर के अंदर एक काइनेट्स भी पाए जाते हैं। एक काइनेट्स एनवलप्ड होते हैं, यानी इनके इर्द गिर्द एनवलप पाया जाता है, थिक वॉल्ड है, नॉन मोटाइल है, यानी कि मूव नहीं कर सकते एक दूसरे से दूसरी जगह, और डोरमेंट सेल हैं। डोरमेंट सेल का मतलब है कि ये डिवाइड नहीं करते बल्कि एज सच पड़े होते हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये हमारे पास एक काइनेट्स आ जाते हैं। आप देख सकते हैं कि ये थिक, इनकी वॉल बहुत थिक है और इनके इर्द गिर्द एनवलप है और ये डोरमेंट सेल्स हैं। तो ये था हमारा आज का लेसन करैक्टरिस्टिक्स ऑफ साइनोबैक्टीरिया के ऊपर। अगर इससे रिलेटेड आपके पास कोई सवाल है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपको मिलती हूँ अगले वीडियो में।